Well, hello guys and welcome back to our YouTube channel. This is Pratyush Singh and you are watching Octane Rails. तो थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं नागपुर अपनी बाइक के लिए ऑक्सिलरी लैंप्स फिट करवाने। और मैं सोच रहा था कि मैं इसे ऑनलाइन बुला के खुद ही फिट कर लूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि जो इसकी इलेक्ट्रिकल स्पायर है, जो इसकी फेयरिंग खोलना पड़ती है मुझे, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे से कोई गलती हो या कोई वायर में गलत लगा दूं या कुछ फ्यूज वगैरह में गलत फिट कर दूं। इसलिए मैंने मन बना लिया था कि बाइक की जो ऑक्सिलरी लैंप्स हैं वो मुझे किसी प्रोफेशनल ट्रेंड से ही फिट करवानी है, किसी वर्कशॉप में। तो जो मैडॉक के डीलर्स हैं, मैंने काफ़ी जगह पता किया तो पता चला कि इंदौर में कुछ डीलर हैं और नागपुर में कुछ डीलर्स हैं। तो इंदौर जो एमपी में है वो नरसिंहपुर से ज़्यादा दूर पड़ता है और जो नागपुर है वो ज़्यादा पास पड़ता है नरसिंहपुर से। तो नागपुर लगभग 250 किलोमीटर है नरसिंहपुर से और इंदौर लगभग 450-500 किलोमीटर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नागपुर जाना ही सही रहेगा। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी हमने बात कर ली है, तो इन्वेंट्री में उनके पास लाइट्स हैं भी अवेलेबल अभी। थोड़ा रिस्की मैनूवर है। तो ये टॉप बॉक्स लगेज के साथ और व्लॉगिंग सेटअप के साथ हमारी पहली राइड है, तो इसमें मेरे से कुछ गलतियां हो सकती हैं व्लॉगिंग को लेके, और वो चीज़ें मैं धीरे धीरे करके सुधार लूँगा। मेरा प्लान तो था कि 5 बजे निकलने का, पर रात में मुझे नींद ही नहीं आई लगभग 1 बजे तक। इतना एक्साइटमेंट था फर्स्ट राइड का कि मुझे नींद ही नहीं आई। फिर भी मैं मगर 5 बजे उठ गया था सुबह, नहा धो के ब्रेकफास्ट करके। जो बाइक का टॉप बॉक्स और टेल बैग है वो मैंने रात में ही जमा लिया था, पैक कर लिया था उसको, पर उसका आज सुबह फिटिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। टॉप बॉक्स तो क्या है, जल्दी स्नैप हो जाता है, तुरंत ही लग जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर जो टेल बैग है उसकी फ़िटिंग करने में मुझे ज़्यादा नहीं तो लगभग आधा घंटा लग गया। अभी हमने लगभग 8 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और अभी 250 किलोमीटर हमें और जाना है। और जो मैप में टाइमिंग बता रही है वो है 12:07, पर मैंने सोचा था 11 बजे पहुंच जाना है, पर क्या करें, लेट हो गए। और अगर कुछ भी आपको इशू हो, कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। आपके लिए मैं नया कंटेंट अब लाना शुरू करूँगा। लॉन्ग राइड्स अब हमारी चालू हो गई हैं। काफ़ी लोग बोलते थे कि आप सिर्फ रिव्यूज़ बनाते हो बाइक के और माइलेज का निकालते हो, लॉन्ग राइड्स तो आपकी चालू हो ही नहीं रही। तो बात यही है कि मुझे सामान इकट्ठा करने में काफ़ी दिक्कत हुई और इसी कारण से हम लॉन्ग राइड्स अपनी चालू नहीं कर पा रहे थे आज, पर फाइनली वो दिन आ गया। ये गाय वगैरह खड़ी रहती है तो काफ़ी रिस्क सी लगती है। गाड़ी हमारी यही इसी कीचड़ में ख़राब हो जाएगी। यहाँ गाड़ी स्लिप भी हो रही है थोड़ी सी। भाई ये वाला स्ट्रेच थोड़ा सा रिस्की था। तो नागपुर जाने के नरसिंहपुर से 2 रास्ते हैं मेन। एक है वाया छिंदवाड़ा होते हुए और एक है वाया लखनादौन सिवनी होते हुए। जो छिंदवाड़ा वाला रूट है उसमें क्या है, सिंगल लेन रहती है छिंदवाड़ा के आगे, और वाया जो सिवनी होते हुए जाते हैं पूरा 4 लेन है, पूरा हाईवे है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 4 लेन से ही चलते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, बहुत माइनर, लगभग 10-20 मिनट का ही फ़र्क आएगा इस रोड से जाने में। पर इस रोड में एक दिक्कत बस छोटी सी ये है कि लखनादौन तक जो रोड है वहाँ तक इसमें अभी काम चल रहा है रोड में, तो जो अंडर पासेस वगैरह रहते हैं वो बन रहे हैं अभी, इसलिए कहीं कहीं डाइवर्शन रहता है तो थोड़ा इशू आता है। और बाइक से ट्रैवल करने की मुझे सबसे बढ़िया एक चीज़ ये लगती है कि कुछ टोल से बच जाते हैं। पर एक्सप्रेसवे में आजकल बाइक्स का भी टोल लगने लगा है, तो वो भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 300-400 रुपये लगता है। लगभग 50 किलोमीटर तक हमें सीधे ही चलना है, फिर उसके बाद ही कोई टर्न आएगा। अभी इसमें ETA 12 बजे का बता रहा है कि हमें कितना टाइम लगता है पहुंचने में। मैंने सोचा तो था कि इनके लिए चने लाऊंगा, पर जल्दी मैं भूल ही गया। काफ़ी टाइम भी हो गया है, मुझे नागपुर 11 बजे शॉप में पहुँचना था, जिससे हम जल्दी फ्री हो जाएँ। और लगभग 46 किलोमीटर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कभी कभी सफ़र सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद से मिलने का एक तरीका भी होता है। हवा हल्की ठंडी है, बाइक की गूंज एक लय में है और सड़क बस आगे बढ़ते जा रही है। इस पल में ना कोई जल्दबाजी है, ना कोई फिक्र,
बस मैं हूँ और मेरी बाइक और ये खुला रास्ता। कुछ ख्याल आते हैं, कुछ यादें लौटती हैं और कुछ सवाल मन में चलते रहते हैं, लेकिन शायद यही सफ़र की खूबसूरती है। हर मोड़ पर एक नई सोच, हर रास्ते पर एक नया एहसास। कभी कभी जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, बस सफ़र का हिस्सा बन जाना ही काफ़ी होता है। फाइनली हमने लखनऊ भी क्रॉस कर दिया है और यहाँ से हमारा डिस्टेंस लगभग 182 किलोमीटर्स बचा हुआ है और अभी 157 किलोमीटर तक हमें सीधे सीधे चलना है, कहीं मुड़ना नहीं है। क्या मस्त लग रहा है। फाइनली 100 किलोमीटर्स हमारे पार हो चुके हैं और अभी हम 101 किलोमीटर्स आ चुके हैं घर से। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देख के और मुझे बिल्कुल भी फटीग नहीं है, कोई भी थकावट हुई नहीं। अभी भी हमें 157 किलोमीटर्स और चलना है और अब मुझे थोड़ी थोड़ी धूप लगना चालू हो गई है, इसलिए मैं सोचा था कि सुबह जल्दी निकलूँगा, पर कुछ ना कुछ कारण से लेट हो ही गए। तो अभी हम देखते हैं अगर कोई आगे एक फ्यूल स्टेशन मिलता है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा लगभग 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, स्नैक्स वगैरह। तो आ गया एक फ्यूल स्टेशन और यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ये शायद बंद है। यहाँ तो एकदम ही सन्नाटा छाया हुआ है। थोड़ा सा हम रुकते हैं, गोप्रो को चार्ज में लगाते हैं और खुद भी रिचार्ज होते हैं। तो जब मैंने अपना बाइक राइडिंग का करने का सोचा था, मतलब इसे स्टार्ट करने का सोचा था, तब मैंने एक चीज़ ये पक्का रखी थी कि मैं रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैश नहीं करूँगा। तो अभी मैं क्या एक पेट्रोल पंप में आया हुआ हूँ और मैंने इनसे पूछा कि भैया डस्टबिन कहाँ है, तो वो कह रहे हैं कहीं भी फेंक दो यार, मतलब डस्टबिन यहाँ पे है नहीं है। तो फिर इसको साथ में ही लेके चलेंगे और आगे कहीं अगर डस्टबिन मिलेगी तो वहाँ फेंक देंगे इसको। तो मेरे पास एक बॉक्स रखा है, उसको खाली करके उसमें ये रखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो मेरा मानना ये है कि मैं ज़्यादातर बाहर का खाना खाने से बचता हूँ और जितना हो सके मैं घर का खाना ही लेके ही चलता हूँ। तो ये चने का सत्तू है। तो हमने खुद को रिचार्ज कर लिया है और गोप्रो को भी चार्ज कर लिया है, DJI को भी चार्ज कर लिया है। अब फ्यूल और डलवा लें। फ्यूल वैसे तो है अभी, पर अब रुके हैं तो फ्यूल भी डलवा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये चीज़ मुझे पिताजी ने सिखाई है कि फ्यूल हमेशा ऐसे उल्टे सीधे नंबर्स का डलवाना चाहिए। पिताजी बोलते हैं कि ऐसे में जो 1500, 1000, 500 ऐसे नंबर पे मशीन सेट करके रखते हैं। तो ये मेरे पिताजी का आइडिया है। और भैया ने अभी हमें भागवत का प्रसाद दिया था। भैया क्या नाम है आपका? है अनुज बघेल, राजपूत हो आप? बघेल राजपूत में आते हैं ना। तो भैया के यहाँ अभी गांव में भागवत हुई थी, इसलिए भैया ने अभी प्रसाद दिया था हमें।
कितने का हो गया भैया? नहीं बनेगा क्या? भैया 1250 का कर दो। तो 1250 का भर गया है फ्यूल। चले भैया बघेल जी। तो बघेल जी थोड़े कैमरा शाय लगे, ज़्यादा बात नहीं करी बघेल जी ने। मैं सोच रहा था कि बघेल जी पूछ लें कि YouTube है आपका, तो इनको भी YouTube का चैनल दे देता, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता। पर बघेल जी ने पूछा ही नहीं। सैड लाइफ। तो लगभग हमारे 110 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसमें ETA बता रहा है 12:14 का। अब चलते हैं, अब कहीं नहीं रुकना है। अब सीधे नागपुर रोक के आपको मिलेंगे। अगर बीच में रास्ते में कुछ बात होगी तो आपको बताएंगे, बाकी अब कोशिश है कि सीधे नागपुर रोक के आपको मिले। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आप कितना भी लंबा जा रहे हो, कितना भी लंबी दूरी है, पर 60, 70, 80 किलोमीटर में, और फिर भी नहीं तो 100 किलोमीटर में तो आपको रुकना ही चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा सा क्विक स्टॉप लेने से ना काफ़ी अच्छा फील होता है और थोड़ा सा दिमाग खुल सा जाता है। अभी मैं वहाँ फ्यूल स्टेशन पर रुका था 110 किलोमीटर में, तो मैंने एक एप्पल खाया और सत्तू पिया। सत्तू मुझे पिताजी ने बोला था कि सत्तू ले जाओ। बहुत अच्छा रहा कि मैंने सत्तू रख लिया, और सत्तू के बाद लिटरली जो मुझ में एनर्जी आई है ना, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो सामने गाड़ी जा रही है, मैं काफ़ी देर से इनको हॉर्न दे रहा हूँ पर ये साइड ही नहीं दे रहे थे। तो ये भैया जो ड्राइवर इसके जो गाड़ी चला रहे हैं, ये फ़ोन पे लगे हुए हैं और साइड भी नहीं दे रहे थे मुझे काफ़ी देर से। तो हम अभी पेंच आ चुके हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ के कारण पूरे आजू बाजू वो लगे हैं, बैरियर्स लगे हैं जिसमें से जानवर रोड में ना आए। अभी 10 बज चुके हैं, थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि क्यों मैंने लेट कर दिया, और मुझे थोड़ा सुबह जल्दी ही निकलना था। तो काफ़ी आराम से नागपुर पहुंच जाते अपन 10:30 बजे तक, पर कोई नहीं, कुछ भी कहो, यहाँ के कर्व्स बढ़िया हैं। कॉर्नरिंग करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, पर थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेट भी हो रहा है इस कारण से। चेक पोस्ट है, नई बन रही है शायद, क्या पता ये बंद क्यों है। यहाँ रहती होगी पहले बॉर्डर चेक पोस्ट, पर ये तो बंद समझ में आ रही है, क्या पता क्या है। अब शायद हम महाराष्ट्र आ चुके हैं। कितने टोल हैं भाई, ये अभी तक का शायद हमारा तीसरा या चौथा टोल है। रोड तो चकाचक है पर टोल भी ज़बरदस्त है भाई। यहाँ भयंकर टोल है भाई इस रूट में। बम्प्स में अब थोड़ा थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ है, और मुझे लग रहा है जो एयर सीट मैंने सीट के ऊपर लगा रखी है, उसकी हवा थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ेगी। आगे अगर कहीं रुकेंगे तो उसकी थोड़ी सी हवा बढ़ा देंगे। हवा मुझे थोड़ी सी उसकी कम समझ में आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए सेटल कर लेते हैं, इसमें तो थोड़ा सा रिलीफ मिले। हाँ, तो ये विला 44 एक रेस्टोरेंट है। थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं इधर पे, पेड़ के नीचे गाड़ी लगाएं।
टाइम लगेगा क्या? 10? हाँ हाँ ठीक है, कर दीजिए जी। तो अभी हम यहाँ एक विला 44 करके एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ रुके हुए हैं। बाइक अभी हमने वहाँ पे लगा दी है। तो 10-20 मिनट का दोबारा से रेस्ट हो गया हमारा। What bike is this? हाँ, What bike is this? इट्स NX। NX? हाँ, आपने अभी नई ली है क्या? हाँ मैंने गोरिल्ला लिया। अच्छा, अभी डिलीवरी लेके आ रहे क्या? नहीं अभी तो नहीं, मतलब ले ली थी नागपुर में। अच्छा अच्छा, मैं गोरिल्ला। अरे वाह। हाँ हाँ, NX 500। गोरिल्ला 450। हाँ हाँ, देखा, बढ़िया बाइक है। This is a good bike also यार। हाँ। इसमें हाँ लेने का मेरा प्लान बाइक तो रहा इस ट्रिप पे। हाँ हाँ हाँ, कितना टाइम हो गया आपको? हार्डली 3 weeks। 3 हफ्ते हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया मेंटेन है। I was in ramp, वो Pench। अच्छा, I followed you from Pench। पेज से फॉलो कर रहे हो आप? आप ब्लॉगर हो कोई? हैं? Are you a blogger? हाँ हाँ, अच्छा, what's your name bro? मेरा प्रत्युष सिंह राजपूत। Okay, I'm Shobik। शोभिक भाई। Student or so? Or are you working professional? हाँ, वर्किंग, आई एम वर्किंग। You're working। या Which firm are you in? हाँ Which firm are you in? हाँ, एक्चुअली आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। Or self-employed? हाँ हाँ Business? हाँ हाँ। I'm doing MBA from Symbiosis। अच्छा, आप यही नागपुर से ही हो? हाँ मैं नागपुर से। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली नागपुर जा रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ, मोटो रश है ना? हाँ मोटर रश, मोटर रश। हाँ हाँ, उसके यहाँ से लाइट लगवाना है मेरे को, ऑक्सिलरी। I just got the new bike and I was like यार चलो एक राइड मार कर आते थे। I went to Pench। अच्छा, पैच कितना है यहाँ से? लगभग 500। यहाँ से लगभग 500 100 है ना? तो आप रुके बीच में? तो मतलब मैं तो रुका था वो विला 49 ना, विला 44 में। नहीं मैंने आपको पेंच नहीं, मैंने आपको रास्ते से बोला। अच्छा अच्छा, मैं पेंच का आधा रास्ते से आपको फॉलो करा था, जहाँ से आप आई गेस आपने टोल टैक्स रॉन्ग साइड से ले लिया था। आपने टोल टैक्स को 2 व्हीलर वाले लेन से लेना था, आपने वही सिंपल हाँ 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 हाँ, वहाँ से आपको फॉलो करना। अच्छा अच्छा, तो पैच में भी देखा था आपने मुझे? हाँ देखा था। अच्छा अच्छा, हाँ न्यू ब्लॉगर, न्यू बाइकर इज देयर एंड ऑल। पता है आपने पूरा ये एक्सपीरियंस वगैरह कितना, हाउ मच कॉस्ट है? हाँ, इसको 63, मेरा यूट्यूब है, आप उसमें चेक कर लेना जी। ये ऑक्टेन OCTANE स्पेस TRAILS। हाँ, ऑक्टेन ट्रेल्स, TRAILS। हाँ 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 जी, हाँ जी। मोटो रश बढ़िया है। I was never invited there यार। मोटो रश में आप इनवाइटेड हो? नहीं नहीं, मैं लाइट लगवाने जा रहा हूँ, ऑक्सिलरी लैंप्स। चलो चलो मिलते हैं ना, बढ़िया लगा मिलके आपसे। क्या नाम बताया आपने? शोभिक। आपका मेरा प्रत्युष सिंह। आप मेरे को इंस्टा पे, उसमें मेरा इंस्टा भी है यूट्यूब में। हाँ, वहाँ पे आप कर लेना। इंस्टा है ना? हाँ हाँ, उसमें बायो पे है, इंस्टा यूट्यूब की बायो पे। क्या कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम है? हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया लगा मिलके ना। आप राइड मारते हो तो बुलाना, बताना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किस कॉस्ट पे? गोप्रो ये मेरे को पड़ा था लगभग 40 का पड़ा है। 40 का। हाँ, और आई एम आल्सो मतलब थिंकिंग टू बाय वन यार। आप गोप्रो मत लेना, गोप्रो मत लेना आप। तो क्या? आप ये DJI लेना, हाँ? DJI लेना, DJI DJI Action 4 या Action 5 Pro लेना। Action 5 Pro। हाँ, Action 4 बढ़िया है। इसका ब्लॉगिंग? हाँ, अभी चालू है। चलो है ना, चलो मिलते हैं। आप आज फ्री रहोगे?
हाँ फ्री रहोगे आज? देखता हूँ। ठीक है ठीक है। I'll give you a text, मतलब वो इंस्टा पे आप हाई करना है ना? ठीक 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 ठीक। चलो चलो हाँ। बढ़िया लगा मिल के आपसे, है ना? ठीक ठीक, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो फाइनली हम आ चुके हैं। फाइनली हम मोटोराश आ चुके हैं और बाइक पे काम शुरू हो गया है। विद्युत जी ने ये वाली फेयरिंग खोली थी अभी और हमको काफ़ी एक्सपीरियंस है। विद्युत जी नमस्ते। हेलो। हो गया है काम लगभग, हार्नेस खींच दी उन्होंने पीछे से और अभी जो ये कौन सा सॉकेट है विद्युत जी? ये ऑक्सिलरी का सॉकेट है, ये डमी आता है जी। ये अपन इसको मॉडिफाई करके ऐसा कर रहे हैं कि उसमें कोई वायर काटना ना पड़े। हाँ हाँ ओरिजिनल जो वायरिंग है बाइक की फिटिंग उसी में पूरा बैठ जाए, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये आपने अभी ग्राइंड करके डाला है ना? ग्राइंड करके पिन छोटी की है इसकी। जी जी हाँ, इसमें जाएगा ये सही बराबर जाएगा उसमें। तो विद्युत जी का मोटोरश का मुझे मैडॉक से ही बताया था। उन्होंने बताया था कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बढ़िया काम करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि लगभग आधा घंटा लगेगा अभी। तो ये वाटरप्रूफ रहेगा ना? ये वाटरप्रूफ है, पानी वगैरह का कोई कार्बन तो नहीं आएगा ना? नहीं, कोई नहीं। चलिए अब जैसे ही बाइक में लाइट चालू हो जाएगी फिर हम बताते हैं आपको कैसी लाइट आ रही है। फाइनली फॉग लैंप्स हमारे जो ऑक्सिलरी लैंप्स हैं वो लग चुके हैं और भैया ने काफ़ी बढ़िया से लगाया है। हो गया है। काफ़ी एक्सपीरियंस है भैया को और सारा कुछ पैनल वगैरह खोल के बढ़िया से फिटिंग हुई है। एक बार आपको जला के भी दिखा देता हूँ। ये अभी कुछ ऐसा है पर अभी फोकस वगैरह अभी क्या चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा थ्रो वगैरह। राइडिंग के दौरान थकान थी क्योंकि इंस्टॉलेशन में थोड़ा ज़्यादा ही समय लग गया। मैंने सिर्फ काम किया, घूमने फिरने का वक्त ही नहीं मिला। फिर भी सफ़र बेहद ख़ास रहा क्योंकि सफ़र हमेशा मंजिल से ज़्यादा अहम होता है। अकेले सफ़र करते हुए दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ ऐसे जो हेलमेट के अंदर छुपे छुपे आंखें नम कर दें और कुछ जो चेहरे पर हल्की सी हंसी ले आएँ। अब तक जितनी भी मैंने लंबी राइड्स करी, हर एक सफ़र ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, चाहे ज़िंदगी की कोई सीख हो या लंबी राइडिंग से जुड़ी कोई समझदारी। सच कहूँ तो बाइक राइडिंग जितनी मुश्किल और रिस्की है उतनी ही ज़रूरी भी है मेरे लिए, क्योंकि यही बाइक मुझे ज़िंदा रखती है। हर लंबी राइड कुछ ना कुछ नया सिखाती है। इस सफ़र ने सिखाया कि रात जितनी भी गहरी हो, अगर सही रोशनी हो तो सफ़र आसान हो जाता है। इसलिए इस वीडियो का शीर्षक था रात की बाहों में रोशनी का दिया।